करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, कि मन से कभी भी जो हारा नहीं है, कि ताकत का अपनी जिसे है भरोसा, कभी वो रहा बेसहारा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द गोपा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम भुजन मलिक जी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। तो कौन है आज के हमारे मेहमान? चलिए आपको बताते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं अभिषेक डांगे। यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में छत्तीसगढ़ के टॉपर्स में स्थान बनाने वाले अभिषेक डांगे रायपुर से हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है द गोपा टॉक्स में। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद मैम। काफी कड़ी मेहनत और कई चुनौतियों से सामना करते हुए जी। इस प्रतियोगी परीक्षा में आप सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले जब आपको खबर मिली और कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जी। कैसा लगा आपको? मैम दोपहर के 1 डेढ़ बज रहे थे। हुँ। अचानक से पीडीएफ आया और मुझे समझ में नहीं आया कि रिज़ल्ट आया कि क्या हुआ? फिर मैंने सर्च किया तो पहले तो मैम मैं 1 2 3 4 सीक्वेंशियली जा रहा था। हुँ, हुँ। फिर मुझे नाम नहीं मिल रहा था तो हुँ, हुँ। बेचैनी हुई थोड़ी-सी। अच्छा, तो फिर मैंने अपना डायरेक्ट नाम उसमें डाला, पीडीएफ में डाला और अच्छा। सर्च बटन दबाया। हुँ, हुँ। जब वो हाइलाइट हुआ तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। फिर जब घर वालों को वीडियो कॉल के ज़रिए जब मैंने बताया, तो घर वाले वहाँ पे खुशी के मारे उनके आँसू निकल रहे थे और मैं चिल्ला रहा था ज़ोर-ज़ोर से। अ, ये तो बहुत ही जो बोलते हैं खुशी की खबर रही होगी, निश्चित रूप से किसी भी कैंडिडेट के लिए। लेकिन आपके लिए कुछ ख़ास था, उसका क्या कारण है? मैम ख़ास ये था चूँकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था मैम और मैं काफ़ी साल से इस पल मोमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था मैम कि ये कब आएगा मेरे लाइफ़ में। तो मैम ये उस कारण से ये काफ़ी ख़ास हो गया था क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत थी और काफ़ी लंबा समय हो गया था। माता-पिता की जो एस्पिरेशंस होती है हुँ, बच्चों के हुँ। साथ, वो मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि वो जो है उनको जो है एक नेगेटिव न्यूज़ दूँ मैम। तो मैम जब ये न्यूज़ आया और उनको पता चला तो उनको काफ़ी अच्छा लगा मैम ये। निश्चित रूप से जो कैंडिडेट है उसके अलावा एक पूरे परिवार की जो खुशी होती है इस पल का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन आपकी जो पूरी जो कहानी है इसको शुरू से आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी से हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे जो युवा दर्शक इस शो को देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसी हुई अभिषेक? मैम मैं बॉर्न रायपुर में ही हुआ हुँ, हूँ। हुँ। इसके बाद मैंने सालेम इंग्लिश स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है उस समय एआईट्रिपल ई करके एग्ज़ाम हुआ करता हुँ, था। उसके थ्रू मुझे एनआईटी रायपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। तो अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल में हुआ है। मैम उसके बाद मैंने गेट क्वालीफाई किया। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है हुँ, हुँ। एंटरप्राइज़ है, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला मैम। मैं ये जानना चाहूँगी कि इंजीनियर हैं अभिषेक, उसके बाद आपने यूपीएससी के लिए ट्राई किया, तो ये कैसे? मैम हुआ ये जब मैं भारत पेट्रोलियम में काम कर रहा था, तो मुझे एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला। तो हुँ। उस दरमियान मैम जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हुँ, हैं, हुँ। उसको काफ़ी नज़दीकी से जानने का मुझे मौका मिला। हुँ, हुँ। और मैंने देखा कि जो उसका दायरा होता है और जो डायनामिज़्म जो एक हुँ, प्रोफ़ाइल है, हुँ। वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी मैम। अच्छा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये भी एक आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल है ये। हुँ, हुँ। जॉब करने के लिए। हुँ, हुँ। तो फिर मैं उस समय मेरी पोस्टिंग जो थी रिमोट लोकेशन में थी, तो मैम मुझे सोचने का काफ़ी समय मिलता था। अच्छा। तो मैंने बहुत उसके बाद उसमें सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। फिर फाइनली अपने घर वालों के साथ डिस्कशन करके मैम मैंने डिसीज़न लिया कि मैं जॉब क्विट करके आगे की पढ़ाई करूँ। अच्छी-भली नौकरी जहाँ आज के समय में लोग नौकरी के लिए बिल्कुल हाथ-पैर मार रहे हैं और नौकरी का अभाव है, ऐसे में एक अच्छी-भली नौकरी छोड़कर आप तैयारी में जुट गए और यूपीएससी का सोचा। मैम डर तो लगा बट एक फ्यूचर की एस्पिरेशंस भी थी और जब मैंने मम्मी से डिस्कशन किया तो वो वही बोले, "बेटा आगे 10 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको दुःख नहीं होना चाहिए कि आपने लाइफ हुँ, में कुछ ट्राई नहीं किया। सही। तो आपको जैसा लगता है आप वैसा अपना डिसीज़न लीजिए करके आप सक्षम हैं अपने डिसीज़न लेने के लिए
और आगे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ हुँ, में। आप जो करो अच्छे से करो, जहाँ हुँ, भी रहोगे आप अच्छे से रहोगे, ये मम्मी-पापा का विश्वास था। हुँ, हुँ, तो मैम इसके बाद जो है फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं ठीक है, फ्यूचर के लिए मैं ये जॉब के लिए प्रिपेयर हुँ, करूँगा। हुँ। प्रशासनिक सेवा, यहाँ आने वाले हर किसी का एक सपना होता है एक कि भी हम देश के लिए या सोसाइटी के लिए काम करेंगे। आपने भी कुछ ऐसा सोचा होगा? जी मैम, मैंने मेरे को जो फ़ील्ड ऑफ वर्क जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है मैम जो अर्बन डेवलपमेंट जो अपन लोग देख रहे हैं, जो हुँ, अर्बन प्रॉब्लम्स जो देख रहे जी, हैं, उससे रिलेटेड अगर मुझे फ्यूचर में काम करने का मौका जी। मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। हुँ, इसके अलावा मैम जो आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक जो चैलेंज के रूप में सामने आएगा वो है क्लाइमेट चेंज से अच्छा। रिलेटेड इश्यूज़। हुँ, हुँ, तो मैम अगर उसमें अगर कुछ काम करने का मुझे अगर मौका मिले, हुँ। तो मैम बहुत खुशी होगी मैम। अगर आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यहाँ क्या चुनौतियाँ नज़र आती हैं आपको? मैम अगर आप चुनौतियों की बात करें हुँ, तो हुँ। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना जो बस्तर संभाग है और जो जी। सरगुजा संभाग है, हुँ, आज भी जो है कनेक्टिविटी की जो है यहाँ पे थोड़ा एक इश्यू है, हुँ, जिसके कारण जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुँ, होना चाहिए था, हुँ, तो हमारे आदिवासी भाई-बहन जो है मैम हुँ, उनका उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं है, जो हुँ, फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, हुँ, हुँ, वो उनको नहीं मिल पाती है मैम। हुँ, हुँ, तो अगर उसमें अगर कुछ काम और अच्छा-सा हो सके, अगर हुँ, उन लोग हुँ, जो जुड़ सके मैम मेन हुँ, धारा से, उनकी संस्कृति का जो है जी। रख-रखाव अगर हो सके, हुँ, तो मैम वो काफ़ी अच्छा होगा मैम। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी, आप चूँकि इंजीनियर भी हैं, जी। तो ये बताइए कि शिक्षा को आप किस तरह देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? क्या इसमें और विकास होना बचा है? मैम शिक्षा तो है वो फाउंडेशन होती है, किसी भी हुँ, नेशन का फाउंडेशन अगर बोलते हैं तो वो हुँ, शिक्षा कहलाती है मैम। हुँ, तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति अगर शिक्षित हो, हुँ, तो वो ना सिर्फ़ एक बहुत अच्छा नागरिक बनता है बट अपितु मैम अपनी जो राष्ट्र निर्माण में भी काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। हुँ, तो मैम इसे अगर इसमें अगर देखा जाए, तो हुँ, मैम शिक्षा में जैसे कि मैम अभी जो काम हो रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हुँ, तो मैम इसमें अपन लोग को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो हुँ, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, हुँ, हुँ, एनालिटिकल थिंकिंग है, हुँ, जो 21st सेंचुरीज़ की जो स्किल है मैम, हुँ, वो सारी मैम मुझे लगता है कि अगर वो उसमें फ़ोकस अगर हो, जी। तो काफ़ी तेज़ी से मैम अपना जो है एजुकेशन में हो सकता है मैम बहुत सही डेवलपमेंट। कह रहे हैं आप जी। अभिषेक। अभिषेक ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की जो परीक्षा है, इसका पैटर्न कैसा होता है? जो भी युवा यूपीएससी देना चाहेंगे आने वाले समय में, तो उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न कैसा होता है? किस तरह इसमें विषय लिए जाते हैं और क्या प्रोसीजर होता है? जी। मैम ये एग्ज़ाम जो होती है 3 स्टेज में कंडक्ट कराई हुँ, जाती है। फर्स्ट जो होता है प्रीलिम्स बोलते हैं हुँ, जिसे, मैम ये बेसिकली एलिमिनेशन राउंड होता है। ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जो होते हैं भारत में हुँ, वो लोग इसको भरते हैं। हुँ, मैम जो सेकंड स्टेज होती है हुँ, उसको मेंस कहा जाता है अच्छा, जिसमें रिटन होते हैं। हुँ, हमारे ना 9 पेपर्स होते हैं मैम रिटन। अच्छा, हाँ, मैम इसमें लगभग जो है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में 15,000 लोग को ये लिखने का मौका मिलता है। हुँ, मैम जो थर्ड और फाइनल स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। अच्छा, मैम इसमें जो है लगभग मेंस से जो है 2,500 से 3,000 के आस-पास विद्यार्थी लोग जो होते हैं मैम जिसको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। हुँ, और मैम फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो वैकेंसी के अराउंड मैम ऑलमोस्ट 1000 या 800 इसके आस-पास रहता है मैम। अच्छा, अच्छा। जी, तो ये जानना चाहेंगे कि इसमें शुरुआत का जो है पहला पड़ाव जो है जी। प्रीलिम्स, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या उनके विषय रहते हैं? कैसे विषय चूज़ किए जाते हैं? मैम इसमें जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मैम हुँ, जिसे जनरल स्टडीज़ कहा जाता हुँ, है। इसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हुँ, हिस्ट्री, हुँ, पॉलिटी, हुँ, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैम इसमें 2 पेपर होते हैं। हुँ, फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का कहलाता है, हुँ, सेकंड पेपर सीसैट होता है। हुँ, सीसैट जो होता है मैम उसमें 66 1/3 के अराउंड आपको मार्क्स लाने होते हैं अच्छा, सेकंड में। हुँ, और जो फर्स्ट होता है मैम वो जो है उसी से आप क्वालीफाई करते हैं। अच्छा, तो मैम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स होते हुँ, हैं हुँ, जिसमें राइट करने पे +2 और माइनस करने पे 0.66 मार्क्स काट लिए जाते हुँ, हैं। हुँ। अभिषेक आपसे जी। ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या-क्या सब्जेक्ट्स रहे? मैम जो सब्जेक्ट का चयन जो करना हुँ, होता है वो सेकंड स्टेज में करना होता अच्छा, है। जी मैम, जिसे मेंस कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें मैंने ज्योग्राफी एज़ अ ऑप्शनल लिया था मैम। अच्छा। जी। अ, आप तो इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को छोड़कर आपने ज्योग्राफी लिया और ये भी यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि
इंजीनियरिंग सर्विसेज़ भी होती है, तो आपने उसकी बजाय आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों चुना? मैम इंजीनियरिंग विषय तो होते हैं हुँ, उसमें बट मेरे साथ इश्यू ये हो गया था कि 2 साल मैंने जॉब कर ली थी। हुँ, हुँ, तो मैम उस समय फिर पढ़ाई से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट सा हो गया था। जी। फिर इसके बाद मैंने देखा कि जो ज्योग्राफी है इसका काफ़ी ओवरलैप है अदर सब्जेक्ट के साथ। हुँ, जैसे जीएस 1 हो गया, हुँ, हुँ। जीएस 2 हो गया, प्रीलिम्स में भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। हुँ, हुँ, मैम हुँ। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा उस तरफ से आपको सोचना होता है कि आपको जी। किस तरह से आपको एडवांटेज मिल सके। हुँ, हुँ। तो मैम जब मैंने ये सारा एनालाइज़ किया तो मैंने सोचा कि मुझे जो है ज्योग्राफ़ी के साथ जाना चाहिए मैम। बहुत सही। जी। मैम जैसे कि आपने दूसरा प्रश्न कहा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के साथ आपका क्यों झुकाव नहीं हुँ, हुआ? मैम उस समय जब कॉलेज में थे मैम, हुँ, तो उस समय मैम हमको उतना आइडिया नहीं होता था कि मैम हुँ, ये सर्विसेज़ क्या होती हुँ, है? हुँ, क्या उनके रोल होते हैं? हुँ, फिर जब मैम आगे मुझे जब पता चला तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का जो दायरा होता हुँ, है वो हुँ, कुछ मिनिस्ट्रियों तक के सीमित होता हुँ, है। हुँ, हुँ, और मैम जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो तो हुँ, आपको एक काफ़ी बड़ा फ़ील्ड और बहुत डायनामिक जॉब होती है मैम हुँ, ये। हुँ, तो मैम वो ही सोच के मैंने जो है कि आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा हुँ, आपको हुँ, लाइफ़ हुँ। में। तो ये सोच के मैम मैंने फिर इंजीनियरिंग सर्विस की अपेक्षा मैम जी। सिविल सर्विसेज़ लिया। इसमें कई सारे डोमेन होते हैं, कई सारे सेवाएँ होती हैं जी। यूपीएससी के थ्रू, जी। तो उसमें क्या-क्या सेवाएँ आती हैं? इसमें अभी जो 2023 के नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग 21 सर्विसेज़ जो है यूपीएससी ने नोटिफ़ाई किया है। हुँ, मैम इसमें जो है आईएएस होता है हुँ, आईपीएस होते हैं, हुँ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज़ जो हुँ, हुँ, इनकम टैक्स हुँ, कमिश्नर हुँ, जो अपन बोलते हैं मैम, जी, वो। इसके हुँ, अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट हुँ, सर्विसेज़ हुँ, और मैम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज़, अच्छा, इंडियन डिफेंस सर्विसेज़ मैम इस प्रकार की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ होती हुँ, है हुँ। जिसमें ग्रुप ए का जो सिलेक्शन होता है मैम वो इसके थ्रू होता है। ये क्या नंबर के आधार पर ये सेवाएँ मिलती हैं? अ, मैम इसमें नंबर के आधार पे तो नहीं कहा जा सकता बट आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, अमूमन ऐसा पाया गया है मैम जो टॉप मोस्ट रैंकर है वो हुँ, लोग हुँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ प्रेफ़र करते हैं। हुँ, हुँ, मैम जो उनके बाद के रैंकर्स हैं हुँ, वो हुँ, इंडियन पुलिस सर्विसेज़ प्रेफ़र अच्छा, करते हैं। अच्छा, मैम बट ये ऐसा रूल नहीं है कि आपके हुँ, रैंक अच्छा है तो आपको ये लेना है। मैंने हुँ, कई हुँ, बार देखा है हुँ, जिनके रैंक अच्छे हैं बट उनकी चॉइस अगर इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में है तो हुँ। मैम वो उसमें भी अपनी सेवाएँ देते हैं। जी, हम जी। बात कर रहे थे कि इसके अलग-अलग जो पड़ाव हैं, तो प्रीलिम्स के बारे में हमने बात कर ली। मेंस की तैयारी कैसे करते हैं और उसके अंतर्गत किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? मैम जो मेंस की तैयारी होती है ये रिटन होता है पूरा अच्छा, एग्ज़ाम। हुँ, तो मैम इसमें आपको 1 पेपर में 20 क्वेश्चन्स आपको पूछे जाते हैं हुँ, और ऐसे 9 पेपर होते हैं मैम। अच्छा, मैम इसमें ख़ासियत ये है इस एग्ज़ाम की कि जैसे अब यूनिवर्सिटी में जैसे 1 पेपर देते हैं, फिर उसके बाद आपको 2-3 दिन का गैप मिलता है, हुँ, फिर दूसरा पेपर होता हुँ, है। मैम इसमें ऐसा होता है कि 1 दिन में 2 पेपर होंगे और वो 3 दिन तक के कंटिन्यूएशन में होंगे। औ मतलब बिल्कुल ब्रेक नहीं? ब्रेक नहीं होता ओह माय मैम गॉड! इसमें और मैम दूसरा ये है जो लेवल जो क्वेश्चन्स होते हैं, हुँ, वो मैम डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो हुँ, जो है मैम अप्लाइड बेसिस पे होते हैं और हुँ, एनालिटिकल होते हैं। अच्छा, तो मैम जब तक कि आपका उसके पीछे का कांसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो हुँ, आंसर देने में आपको हुँ, परेशानी होती है बिल्कुल, मैम। तो मैम इस 2 जो है इसके कारण जो है मैम ये मीन्स जो होता है काफ़ी जो है आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है, हुँ, 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 उसको एक्चुअली ये चेक करता है मैम फिज़िकली हुँ, तो आपको फिट होना ही हाँ, पड़ेगा बट ये बिल्कुल, मेंटल भी आपको चेक करते हैं मैम एग्ज़ाम जी, के जी। थ्रू। और जी। इसके बाद जो शायद लास्ट पड़ाव आता है वो जी। है इंटरव्यू का, जी। तो वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है? मैम इंटरव्यू फ़ेज़ में बोर्ड होते हैं, जो यूपीएससी के जो मेंबर होते हुँ, हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन होते हुँ, हैं। मैम इस बार जैसे मैंने दिया था तो 6 बोर्ड थे, अच्छा, जिसमें से मुझे 1 सर का बोर्ड मिला था हुँ, और मैम उसमें 5 जो पैनल जो होते हैं 5 मेंबर का पैनल मुझे मिला था मैम। तो मैम आप जैसे ही जाते हैं तो वो आपको पूरा देखते रहते हैं ऊपर से नीचे तक, तो थोड़ा एक अनकम्फ़र्टेबल होता है बट मेबी आपका शायद तक कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कामनेस वो चेक कर रहे हों और मैम वो क्वेश्चन्स करते हैं तो एक थोड़ा डर भी लगता है मैम कि 5 लोग हैं, आपसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज है। बिल्कुल, जितनी आपकी उम्र है उतना तो उनका एक्सपीरियंस है, सही तो है। आपको सोच समझ के कुछ बोलना हुँ, होगा। हुँ, हुँ। आप जो बोलते हैं उसी से वो क्वेश्चन्स कहीं रॉन्ग डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। तो मैम ये सारी बातें इंटरव्यू में होती हैं। मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा होगा और आपसे भी बात करते हैं कि
आपका आपने चूँकि 5वें अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, तो निश्चित रूप से हर अटेम्प्ट में आपकी कुछ न कुछ अनुभव रहे होंगे और जिससे आपने सीखा होगा। है ना जी, अभिषेक? जी मैम। अगर मैंने जो है मैम फेलियर ज़्यादा देखे हैं इस एग्ज़ाम में एज़ हुँ, हुँ। कम्पेयर टू सक्सेस, तो मैम मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फेलियर होती है वो आपको लाइफ़ में बहुत कुछ सिखा देती है। मैम मैंने ये पाया कि फर्स्ट जब मेरा अटेम्प्ट था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था और मैंने सीसैट जो एक मैथ्स का होता है मैम, हुँ, हुँ। एप्टीट्यूड टाइप का हुँ, होता है, हुँ। मैम उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया था। मैंने देखा कि मेरे प्रीलिम्स से जो है सीसैट में सिर्फ़ 2.5 नंबर से मेरे रुक गए थे हुँ, मार्क्स। हुँ, हुँ। तो मैम जो उस समय जो डेस्परेशन जो होती है मैम, जो एक हुँ। नेगेटिविटी आती है वो हुँ। काफ़ी ज़्यादा आ गई थी हुँ, हुँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो अपना फुल एफर्ट डाला था। फिर मैम मैंने देखा मैम मैं नेट में सर्च कर रहा था कि मैम क्या किया जा सकता है कि हुँ। आप जो है इस जो स्टेटस तो मुझे समझ में आ हुँ, गया हुँ, था हुँ। कि अब नेगेटिव फीलिंग आ रही है, हुँ। डिप्रेशन आ रहा है। तो मैम मैंने नेट में सर्च कर रहा था कि क्या यूट्यूब में कि क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं हुँ, अगर हुँ। आपकी ये फीलिंग को हुँ। ओवरकम करने के लिए। मैम मुझे फॉर्च्यूनेटली वहाँ पे एक विपश्यना करके एक मेडिटेशन टेक्नीक होती है अच्छा, इंडिया में, अच्छा। मैम उसका मुझे पता चला, फिर मैंने वो 10 डेज़ का जो कोर्स होता है वो दुर्ग से मैंने उसको जॉइन किया मैम। जी। मैम फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि आप जो स्कूल कॉलेज में जो होते हैं आपको नॉलेज एस्पेक्ट पे हुँ, आपको हुँ। स्किल ओरिएंटेड तो सिखा हुँ। देते हैं, बट जो आपका इमोशन होता है, हुँ, हुँ। उसको कभी आपको कैसे मैनेज करना है, वो हुँ। कभी नहीं सिखाया जाता मैम हुँ, स्कूल में। हुँ, हुँ। तो मैम ये बहुत जो दुविधा थी, ये मैंने तभी मैम इसको फिर ओवरकम किया हुँ, हुँ। और मैम फिर मेडिटेशन कर के काफ़ी स्टेबिलिटी आई मैम, हाँ, हाँ। इमोशनल कंट्रोल हुँ, काफ़ी आया हुँ। मुझे। फिर मैम ये तैयारी चलती रही। हुँ, फिर मैम हुँ। नेक्स्ट के जो 2 स्टेज थे वो कोविड के कारण वो उस हिसाब से हो नहीं पाए हुँ, थे क्योंकि हुँ। लाइब्रेरी वगैरह बंद हो गई थी। हुँ, हुँ। और मैम घर में भी कुछ चल रहा था, रोज़ नेगेटिव जो अपन लोग हुँ, हुँ। सुनते थे मैम, तो उसके कारण वो नहीं हो पाया। मतलब ये आपके जो अनुभव से ये समझ में आता है कि आप लगातार पढ़ाई अगर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से आपको साथ ही साथ कुछ एक ऐसा प्रयास भी करना होगा, जिससे आप हमेशा एनर्जेटिक भी रहें और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, ताकि हताशा या निराशा जैसी चीज़ आपको ना हो। अभिषेक जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी भाग लेते हैं, वो 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, काफ़ी मेहनत, काफ़ी ऊर्जा लगती है, एक पूरे परिवार की मेहनत लगती है। लगातार आप 4 बार आप असफल रहे, बावजूद इसके आपने हार नहीं मानी। तो हमारे युवा दर्शकों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में वो क्या करें? किस तरह से अपने आप को हताश होने से रोकें और तैयारी किस तरह से करें? और क्या-क्या रास्ते हैं, जिससे वो अपनी पहले की तैयारियों के साथ आगे बढ़े और एक मुकाम तक पहुँचे? जी। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके जैसे 1 या 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन हुँ, होती है, जिसका पैटर्न जो है यूपीएससी से जो मैच करता है, हुँ। आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मैम स्टेट लेवल पे जो स्टेट पीएससीज़ जो हुँ, होती हुँ, है, आप हुँ। उसकी भी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा मैम आरबीआई ग्रेड बी जो है और नाबार्ड के जो एग्ज़ाम है, अच्छा। ये इसमें भी ये 3 स्टेज के ही होते हुँ, हैं हुँ। और काफ़ी जो है ओवरलैप होता है मैम हुँ, ये हुँ। दोनों के सिलेबस का। हुँ, तो मैम आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये प्रिपरेशन कर लेते हैं, हुँ, आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स इतनी एनहांस हो जाती है कि मैम आप फ्यूचर में अगर आप इसमें नहीं भी हो पाता है लेकिन आप जिस भी सेक्टर पे जाएँगे, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम आप वहाँ पे काफ़ी अच्छा आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डेफ़िनिटली। तो मैम जो आपको सैटिस्फैक्शन रहता है, हुँ, वो मैम वो प्रिपरेशन फ़ेज़ में जो आप जितना आप अपना एफ़र्ट डालेंगे, हुँ, हुँ। आपको उस लेवल का सैटिस्फैक्शन मैम वो ज़रूर मिलेगा मैम। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अ, अभिषेक जी, आपने किस तरह से तैयारी की और आपकी धीरज की तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, जी। क्योंकि इतना धीरज बनाए रखना पहले तो ये बताइए कि इतना धीरज आपने कैसे बनाया? क्योंकि 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद 5वीं बार जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तब निश्चित रूप से आपके मन में थोड़ा-सा तो ये लगा होगा कि अब कितनी बार ट्राई करूँ? ऐसा जी। कुछ ल लगा आपको? जी। मैम एक वाक़या हुआ था मुझे याद है कि जब मेरा 3rd अटेम्प्ट मैंने मेंस लिखा था, मैम मेरा 4th में प्रीलिम्स फिर क्वालीफाई नहीं हो पाया था। हाँ।
तब मैं उस समय पूरा टूट चुका था। ओह! मैं बहुत ज़्यादा अपने रूम में ऊपर रो रहा था हुँ, और उसी समय मम्मी ऑफ़िस से आई थी और मम्मी पूछी कि क्या हो गया? तो मैंने मम्मी को बताया। हुँ, फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला, "मम्मी मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या दूसरा जॉब देख लूँ क्या?" हुँ। तो मैम उस समय मेरी मदर ने बोला था कि, "बेटा जब तक मैं जॉब में हूँ, तुमको कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगी" करके। कितनी बड़ी बात है। तो मैम जो उस समय जो मदर का जो मेरे प्रति विश्वास था, हुँ, वो मेरे लिए एक मैम बूस्ट की तरह काम किया। मैं बोला कि देखिए पेरेंट्स आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। और मैम मुझे ये पता था, मैं रो रहा था, शायद मम्मी मुझसे ज़्यादा रो रही होंगी। ओहो! बट उस समय जो उन्होंने अपना करेज दिखाया और जो मैम जो उन्होंने मुझे सहारा दिया मैम, हुँ, वो तो मेरे लिए ऐसा था कि फिर पीछे मुड़ने की आपको ज़रूरत नहीं थी। फिर आपका काम बस यही था कि हुँ। आपको बस अपना पढ़ना है, आपका जो रोज़ का शेड्यूल है आपको उसको फ़ॉलो करना है और मैम आपको कंसिस्टेंटली जो है अपने स्टडीज़ में एफ़र्ट डालना है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो पैरेंटल जो सपोर्ट हुँ, सिस्टम जो था वो हुँ, काफ़ी रोबस्ट था मैम मेरे केस हुँ, हुँ, केस हुँ, में। तो मैम उससे जो है चीज़ें जो मैं भटका ज़रूर, हुँ, बट उससे जो है मैम मुझे फिर से एक रास्ता मिल गया और जो मैंने जो अपना डिसाइड किया हुँ, था, हुँ। उसमें मैं काम करता गया मैम फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे बहुत मैं भावुक हो जा रही हूँ क्योंकि ये हर बच्चे की, हर युवा की संघर्ष की कहानी है और जी, माता-पिता की भूमिका बिल्कुल संजीवनी की तरह होती है, जो अपने बच्चे को हमेशा साथ देती है क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ़ एक प्रतियोगी की नहीं है या एक युवा की नहीं है, ये संघर्ष पूरे परिवार का संघर्ष होता है। तो जी, माता-पिता की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है और साथ में आस-पास के सभी जो भी हैं, दोस्त हैं, सबका जो एक सहयोग है, सबका आश्वासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभिषेक जी आपकी इस सफलता पर मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से हमारे युवा वर्ग को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी। आप जी। कुछ टिप्स बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की और जो हमारे युवा हैं किस तरह फ़ोकस्ड होकर पढ़ाई करें? मैम मुझे ऐसा लगता है कि इस तैयारी में जो कि ये काफ़ी मेंटली एग्ज़ॉस्टिव हुँ, प्रोसेस होता है, हुँ, एग्ज़ाम का हुँ, भी और प्रिपरेशन का भी। हुँ, मैम आपका पूरा मनी रिसोर्सेज़, आपका टाइम रिसोर्सेज़ और जो मैम हुँ, यूथ का जो आपका पीरियड है, वो पूरा हुँ, इस एग्ज़ाम में जाता है। बिल्कुल। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है एक अब जहाँ भी कन्वीनिएंट हो, मेरे हुँ, केस में ये था मैम मैंने नालंदा लाइब्रेरी जो है रायपुर हुँ, में, हुँ, हुँ, वो जॉइन कर ली थी। हुँ, और मैम इसके अलावा जो मैम मेडिटेशंस तो मैं किया ही हुँ, करता था हुँ, ताकि हुँ, मैं मेंटली फिट रहूँ। हुँ, और मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप फ़ोकस्ड वे में अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो आपका रिटेंशन जो होता है वो हुँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मैम। हुँ, तो मैम फ़ोकस्ड वे में आप पढ़िए मैम मेरे केस में था एनवायरनमेंट जो था मैम मैं सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। अच्छा, तो मैम ये लगभग 14 आवर्स का हाँ, पीरियड होता था। हुँ, मैम इसमें मैं इंश्योर करता था कि 7 टू 8 आवर्स मैं पढूँ हुँ, और मैं मैम इसलिए इतना देर रहता था क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होता हुँ, है, हुँ, हुँ, मैम मैं चाहता था कि मैं उसी एनवायरनमेंट में रहूँ, हुँ, स्टडी हुँ, के ही एनवायरनमेंट में रहूँ। हुँ। तो मैम ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रिपरेशन में मैम फ़र्क डालती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत अच्छे टिप्स हैं और अभिषेक जी क्या आप इन दिनों सोशल मीडिया या अपना कुछ एंटरटेनमेंट या थोड़ा-सा दोस्तों के साथ क्या कुछ अपने आप को चिल करने के लिए, कूल रखने के लिए ऐसा कुछ करते थे क्या? मैम इस प्रिपरेशन के जो फ़ेज़ थे मेरे हुँ। 5 इयर्स के, हुँ, मैम हुँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था ओह! और मैम फ़ेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा। मैम मैं टेलीग्राम यूज़ किया करता था और व्हाट्सएप में अगर कुछ टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह आपको जॉइन करनी हुँ, है, तो मैम हुँ। वो यूज़ किया करता था। अच्छा। इसके अलावा मैम मैं कोशिश करता था कि जो फैमिली के जो फंक्शंस हैं, हुँ। मैम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो क्योंकि फिर उन लोग क्वेश्चन्स करते थे कि बेटा क्या बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल। जॉब नहीं लगी क्या? तो मैम जो काफ़ी ज़रूरी हुआ करता जी। था मैम वो फंक्शंस में जाता था, अदरवाइज़ मदर-फादर मैम उसको देख लेते कई थे। बार ऐसे आयोजन आपको डिमोटिवेट भी कर देते हैं। जी। तो बेहतर आपने बहुत अच्छा तरीका लेकिन ये पूछना चाहूँगी टेलीग्राम क्यों आपने यूज़ किया? टेलीग्राम जो है काफ़ी अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा, है मैम, जिसमें आपको रिसोर्सेज़ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं मैम। अच्छा। जैसे आपको नोट्स चाहिए या आपको किसी बुक की पीडीएफ वग़ैरह चाहिए हुँ, और उसमें सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हुँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अच्छा, कनेक्टेड होते हैं मैम उसमें। अच्छा। जी, तो मैम इसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है मैम ये ये टेलीग्राम। तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि जी, सोशल मीडिया में अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया में भी बने रहें और अपने नॉलेज को बनाए रख सकें और इसे बढ़ाते रहें, तो टेलीग्राम आपके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। जी। अभिषेक जी, आपके आगे क्या प्लानिंग्स हैं और क्या ड्रीम्स हैं आपकी?
मैम मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ़ जो होती है हुँ, ये हुँ। वन टाइम आपको मिलती है। बिल्कुल। तो मेरा ये सपना है मैम कि मैं जो भी करूँ इसको काफ़ी अच्छे से मैम मैं इसको जिऊँ मैं। जो एक-एक पल है लाइफ़ का मैम इसको काफ़ी अच्छे से एन्जॉय करूँ। अपने जो एक्सपीरियंस है इसको काफ़ी एनहांस करूँ हुँ। और मैम जो भी हो सकता है अपनी देश सेवा के लिए, अपने समाज के लिए मैम अपने राज्य के लिए जो भी मैं कर सकूँ मैम मैं चाहूँगा कि मैं उसको अच्छे से करूँ मैम। बहुत सुंदर। जी। और हमारे युवाओं के लिए जाते-जाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मेंटल ब्लॉक्स मत बनाइए। हुँ। मैम हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी कि इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, इन बोथ केस यू आर करेक्ट। हुँ, तो हुँ, हुँ। मैम आप जो है मेंटल ब्लॉक्स मत बनाइए अपने लाइफ में कि ये मेरे से हो नहीं सकता। अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है, देन फिर आपको एफर्ट्स डालने ही हैं। तो मैम मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो निराश निराश मत होइए, आप अपने एफर्ट्स डालिए और मैम मैं एक स्पेशल मैसेज ये देना चाहूँगा कि जब भी आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में आते हैं, हुँ, तो सिर्फ़ आप अकेले नहीं आते हैं। आपके साथ जो है आपकी पूरी फैमिली जुड़ जाती है, आपकी बिल्कुल, जो सोसाइटी है वो जुड़ जाती है, आपके मोहल्ले वाले भी उस प्रिपरेशन में जुड़ बिल्कुल। जाते हैं। जी, तो मैम उनको जब भी आपको भटकाव महसूस हो, ख़ासकर जो युवा भाई-बहन हैं मेरे, अगर आपको भटकाव महसूस हो तो बस आप एक बार आँख बंद कर लीजिए और आप सोचिए कि आपके जो माता-पिता की आकांक्षाओं के विरुद्ध तो आप काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो आंसर है वो येस है, तो आपको तुरंत स्टॉप होके हुँ, आपको फिर से जो है बैक टू स्टडीज़ आनी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैम मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये करेंगे, जो ये मैंने किया, खुद अपनाया हुआ है मैम, अगर आप इसे अगर अपनाएँगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगा ही। हमारे युवाओं के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया अभिषेक जी ने। जी, अभिषेक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जी, आपको भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएँ द गोपा टॉक्स की ओर से। जी। आप तरक्की करें, आपके सपने पूरे हों, आपने जो भी लक्ष्य बनाया है अपने जीवन के लिए वो लक्ष्य ज़रूर पूरे हों। जी मैम, बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों सपने हम सभी देखते हैं। लेकिन सपनों को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य को तय करना होगा और उन लक्ष्यों का पीछा करते हुए आगे बढ़ना होगा। कड़ी मेहनत करनी होगी। तो देखिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी युवाओं को द गोपा टॉक्स की ओर से। नमस्कार।